बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मुझसे लाइव में एक भाई ने और एक कोई फ़ीमेल है गालिबन, तो उन्होंने पूछा है कि एज़ अ स्टूडेंट पाकिस्तान से जो यहाँ पे आया वो अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को डिपेंडेंट वीज़ा पे बुला सकता है यूके में कि नहीं बुला सकता। तो मैंने सोचा है मैं इसके ऊपर ही व्लॉग बना दूँ ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एज़ अ स्टूडेंट आप बाई लॉ डिपेंडेंट वीज़ा पे आप नहीं बुला सकते, बशर्तिया अगर आपका प्रोग्राम पीएचडी लेवल पर है। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो फिर आप एज़ अ डिपेंडेंट अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। अगर आपका पीएचडी प्रोग्राम में नहीं है, अगर आपका साल का, जिस तरह उन्होंने बताया कि मेरे पास वीज़ा था, तो क्या मैं अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हूँ? सर, आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि एज़ अ डिपेंडेंट आप जो है अगर आपके पास पीएचडी लेवल पे अगर आपके प्रोग्राम है तो फिर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। फिर एक सवाल आया है कि अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो सर, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 9 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। यानी अगर 9 महीने का अगर खर्चा करूँ तो 980 पाउंड के हिसाब से तकरीबन आपको 7,500 पाउंड आपको जो है वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में कम से कम ये बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये अगर आपके पास मौजूद है, आपको फिर इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आपको होम ऑफिस की फॉर्म फिल करना होगा, आपके पास स्टूडेंसी एग्रीमेंट होगा, तो आप एज अ डिपेंडेंट वीज़ा पे तब उनको बुला सकती हैं। फिर एक भाई ने पूछा है कि जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैं अगर यूके में अगर जिस तरह उसके पास साल का वीज़ा था वो तो नहीं बुला सकता था, तो फिर क्या करना चाहिए? तो सर, आपको यूके में अगर आप पीएचडब्ल्यू में करते हैं, उससे फिर ये पूछा है पीएचडब्ल्यू में मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ? सर, पीएचडब्ल्यू में भी आप डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, इसलिए मैंने आपको बोला है मुझे इनबॉक्स करें कि मैं ज़रा मेक श्योर कर दूँ। तो पीएचडब्ल्यू में क्योंकि आपके पास जो था वो पीएचडी लेवल का प्रोग्राम नहीं था। हाँ, अगर आपकी वाइफ पहले से यहाँ पे है तो फिर ये है कि उसका आपके स्टेटस के साथ ही, जैसे आपका 2 साल का वीज़ा रिन्यू हुआ है तो उसको भी 2 साल का वीज़ा रिन्यू हो जाएगा और उसको फुल काम करने की इजाज़त है। अगर स्टूडेंट में तो पीएचडब्ल्यू में है तो फिर भी आपको जिस तरह आपका वीज़ा रिन्यू होगा उसका भी वीज़ा वैसे ही रिन्यू होगा। और एक और भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि जनाब अगर मैं जिस तरह पीएचडी लेवल प्रोग्राम पे नहीं हूँ तो मैं फैमिली को कैसे बुलाऊं? तो सर, अगर यूके में है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप पीएचडब्ल्यू में या आप वर्क परमिट में जिस वक्त कन्वर्ट हो गए तो फिर आप फैमिली को डिपेंडेंट वीज़ा पे आप बुला सकते हैं, नहीं तो आप उसको नहीं बुला सकते। उसने बोला सर कोई ऑप्शन मुझे बता दे। सर, ऑप्शन एक ही अगर आपके पास है, फिर आपको यहाँ से यूरोप जाना पड़ेगा। स्पेन में मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है कि आपको वहाँ पे जाके 2 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा, पदरून वहाँ पे करवा के, तो फिर साल का आपको परमिट मिलेगा। और उसके बाद आपको पहले साल आप नहीं बुला सकेंगे, पहले 2 साल तो ज़ाहिर है आपको अपना परमिट नहीं है, अगले साल आपको साल का परमिट मिलेगा और उसके बाद फिर आपका रिन्यू होगा, फिर आपको 2 साल का परमिट जिस वक्त मिलेगा फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद था। मैं आपको कुछ टाइम मांग रहा था लेकिन आपने टाइम उस वक्त दिया नहीं है, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये चैट पे ये बात हो नहीं सकती थी, इसलिए ये मैं वीडियो बना के तो आपको। और इसके अलावा अगर किसी का सवाल हो, अगर मैं उस टाइम अगर आपको जवाब ना दे सकूं तो फिर ये है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए, या मैं लाइव ही हुआ तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दे दिया करूंगा। आप अगर मेरे टिकटॉक या फेसबुक अकाउंट में अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपको अपलोड करके मैं इंशाल्लाह आपको ये रिप्लाई कर दूंगा। ये मैं एज़ अ फी सबीलिल्लाह मेरा ये काम है, एज़ अ वॉलंटियर मैं ये वर्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और आपको फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।